लेखक आम खाकर अपने घर चले आते हैं और इस बात से उन्हें खुशी होती है कि बदलू अभी भी बदला नहीं है, उसका स्वाभिमान अभी भी क्या है, जिंदा है। तो बच्चों, इस तरह से उसका व्यक्तित्व लेखक को लगा कि कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। इसका तात्पर्य है कि बदलू इस मुसीबत में भी धैर्य रखे हुए है जो कि उसे टूटने नहीं देता है। तो इतनी परेशानी में भी वो परेशान नहीं है। तो इस तरह से इस पाठ में आपके बचपन में लेखक अपने गांव, मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। क्यों क्या कहता था बेटा? क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते थे, तो इसलिए वो भी बदलू मामा नहीं कहता था। और अपने गांव क्यों जाता था चाव से लेखक? क्योंकि उसे वहाँ बदलू से मिलना बहुत पसंद आता था। वो कांच की जो लाख की गोलियां देते थे रंग बिरंगी, वो लेखक को क्या थी, बहुत पसंद थी। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का मतलब है बच्चों, जो हम सामान लेते हैं उसके बदले हम क्या देते हैं उसे कहते हैं वस्तु विनिमय, लेन देन की प्रक्रिया। तो आजकल विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है कि हम किसी को पैसा देते हैं और उसके बदले क्या लेते हैं, सामान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने बताया है कि जब किसी काम को लोग अपने घरों में छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज के रूप में करते हैं, कुटीर उद्योग के रूप में, तो सब लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जब उसी काम को मशीनें करती हैं तो सबके रोजगार क्या हो जाते हैं, छिन जाते हैं, क्योंकि मशीन के काम करने की स्पीड व्यक्ति से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? क्या बताती बेटा? कि उनका रोजगार छूट गया था और उनकी गाय की मृत्यु हो गई थी, तो वो अच्छे दिन नहीं जी रहे थे। और लेखक ने उनके मुंह को देखकर, उनके स्वास्थ्य को देखकर इस बात को क्या कर लिया, समझ लिया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बिल्कुल सरल है कि मशीनी युग से बदलू का जो चूड़ी बनाने का व्यवसाय था वो क्या हो गया, छिन गया, क्योंकि गांव के लोग किसकी चूड़ियाँ पहनने लगे, कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे। तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों का मैं उत्तर भी आपके लिए भेज रही हूँ। जिसने पहले नहीं लिखे हैं वो इन प्रश्नों को भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप इस पाठ को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे और इस समरी को फिर से सुनेंगे, ताकि आपका ये पाठ परीक्षा के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। थैंक यू क्लास।